अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी नेमन टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमजान में। ये है हमारा सेगमेंट रमजान दस्तरखान, जिसमें मैं हूं आपकी मेजबान सफा काशिफ। नाज़रीन, आज जो मेरी गेस्ट शेफ आप लोगों के लिए कुकिंग करेंगी या आप लोगों को एक रेसिपी बताएंगी, वो बाय प्रोफेशन शेफ नहीं है। जी बिल्कुल, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी कुकिंग से मोहब्बत, समझ लें कुकिंग उनके लिए उनका पैशन है। तो उसी पैशन को मद्देनजर रखते हुए आज हमने उनको इनवाइट किया है कि वो आए और हमारे व्यूअर्स के लिए दो जबरदस्त सी रेसिपीज सिखाएं। तो आइए चलते हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर नेहा को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वैसे मेरे पास जो है वो यहाँ पर शेफ्स होते हैं, लेकिन आज जो है वो मेरी खुशनसीबी समझ लें कि आज मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, लेकिन वो कुकिंग करेंगी। तो बताइए शेफ, आज आप हमें क्या सिखाएंगे? आज हम आपको डॉक्टर की जगह शेफ बोल लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तो बताइए क्या सिखाएंगे आज आप? आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी सिंधी बिरयानी और उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी ऑरेंज मोहितो। जबरदस्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। साथ साथ हम डॉक्टर नेहा से ये भी जानेंगे कि वो इस फील्ड में एज अ डॉक्टर इतना टाइम मिल पाता है कि आप कुकिंग की तरफ आएं, या फिर कुकिंग से आपको कितनी मोहब्बत है, वो भी हम आपसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। साथ साथ इनकी फिजियोथेरेपिस्ट, आप बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट, राइट? तो इस हवाले से भी उनसे जानते रहेंगे, लेकिन अपनी रेसिपी को भी आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए क्या क्या अज्जा हम इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले अपनी इंग्रेडिएंट्स बता दो क्या क्या है। और फिर उसके बाद जो है हमने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करना है, जिसमें बादियान के फूल, लौंग, इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्याज है, जो कि मैंने 2 फुल लार्ज साइज़ प्याज ली है, और यहाँ पे 3 to 4 टोमेटोज़ लिए हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास विस्क योगर्ट है, और हमने रेड मिर्च, सॉल्ट, धनिया पाउडर और हल्दी लिया है। और यहाँ पर हमारे पास बिरयानी मसाला है, और चिकन ज़ाहिर है, गरम मसाला, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, आलू बुखारा और ज़ीरा एंड हरी मिर्ची। चलिए तो स्टार्ट लेते हैं अपनी रेसिपी को। आपने पहले कहा कि पॉट में हमने ऑयल ऐड करना है, ठीक है? हमारे साथ मौजूद अजवा कुकिंग ऑयल, क्योंकि अजवा है यूनिक। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना ऑयल ऐड करना है? इनफ है। वैसे बिरयानी थोड़ी सी ऑयली अच्छी लगती है, आप क्या कहती हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि बिरयानी थोड़ी सी ऑयली होनी चाहिए। चलिए जी, हमने आपके लिए स्टोव ऑन कर दिया है। चलें, अब मैं इसमें जो है अपने जो भी साबुत गरम मसाले बताए थे वो सब इसमें ऐड करती हूँ 1 by 1। अच्छा, ये आप मुझे देती जाइएगा इस तरफ। थोड़ा सा जब हमारा ऑयल जो है वो प्रॉपर तरीके से हीट अप हो जाता है और ये गरम मसाले अपनी अरोमा छोड़ने लगते हैं, तो फिर हम इसके अंदर अपनी अनियंस ऐड करेंगे। यानी कि आपके गरम मसाले का जो है वो अरोमा आने लगे, देन फिर आपने उसमें स्लाइस अनियन ऐड करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने फाइन कर लिए, ठीक है, कट की हैं। तो अब ये फाइनली स्लाइस अनियन जो है वो हमारे पास है, हम वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे कि अनियन जो है वो अपना कलर वाइट से थोड़ा सा पिंकिश की तरफ चली जाए। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस अपने स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। जी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, ताकि फिर हम उसमें टोमेटोज आई थिंक ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटोज ऐड करेंगे। ठीक है। जब तक हमारी अनियन फ्राई हो रही है, हम डॉक्टर नेहा से पूछते हैं कि वो किस तरह से इस फील्ड में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट से कुकिंग की क्या जर्नी रही। बेसिकली मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और हम अपने जो भी मेरी टीन एज थी, तो उसमें ही मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से कुकिंग किया करती थी, डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करती थी। और फिर उसके बाद जब माशाल्लाह मेरी शादी हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का और ज़्यादा शौक़ हो गया। और अब मैं जो है मज़े के खाने बनाती हूँ और सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आते हैं। शादी से पहले तो मैं थोड़ी कम किया करती थी कुकिंग, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरी फील्ड बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि टफ़ है, के साथ और जी, और मुझे प्रॉपर टाइम अपना पढ़ाई में ही स्पेंड करना होता था। तो उस वक्त तो मैं कम किया करती थी, लेकिन अब जो है वो मैं रोज़ ही करती हूँ। सही। तो लेकिन कुकिंग जो है वो बहुत से लोग सिर्फ मतलब पकाने का जो होता है कि बस पका लिया, काम खत्म हुआ। लेकिन अगर आपका वो पैशन होता है, आपको शौक होता है, तो फिर आप वो दिल से बनाते हो। बिल्कुल। और फिर उसके जायका भी उसी में डेवलप होता है। एग्जैक्टली।
और मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लाइक आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी जो है मैं स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और प्रैक्टिस में हूँ। मेरी अपनी जो है वो पूरी 5 years ऑफ DPT प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है विद 1 year ऑफ हाउस जॉब। तो जो है अब जो है मैं बस सिर्फ अभी जॉब भी करती हूँ और साथ साथ अपना घर भी देखती हूँ। ज़बरदस्त, यानी कि आप वर्किंग वुमेन के साथ साथ हाउसवाइफ। जी एग्जैक्टली। अब देखिएगा सॉफ्ट इतना सही है और मजीद इसको करना थोड़ा है सा तो और होना और चाहिए। होगा। सानिया थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। हम आपकी जी। फील्ड से रिलेटेड भी आपसे पूछ लेते हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। पता चलना चाहिए कि आज के हमारे सेगमेंट में एक डॉक्टर मौजूद है। वो मैं ये कहती हूँ कि अक्सर ख़वातीन होती हैं जो कि अपनी बैक पेन के साथ होती है या नी पेन के साथ होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है कुकिंग करने में, वो बहुत ज़्यादा जो है ना देर तक खड़ी नहीं हो पाती हैं। तो बस ये है कि देखें फिजियोथेरेपी इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। और जिस तरीके से हम आजकल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है हम लोगों का आजकल, तो उसके लिए तो मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें और उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप जैसे कि कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में जितनी जल्दी चेंजेस आती हैं, आर्थराइटिक चेंजेस हैं या और तरह की चेंजेस हैं, तो वो अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो वो बहुत टाइम लेकर आएंगी और जो है आप एक बहुत अच्छा लाइफ स्पैन अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल का आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, जी, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आता है। जी, अक्सर मैं ये देखती हूँ कि लोग जो है वो रात को जब सोने के लिए बिस्तर पे लेटते हैं तो वो 2-2.5 घंटे मोबाइल जो है ना वो लेट के यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत मेजर कॉज है सर्वाइकल प्रॉब्लम का। तो अगर किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ अपने जो है वो रात में सोते वक्त जो लेते हैं 2-2.5 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या जितने भी देर मोबाइल यूज़ करें, वो लेटते वक्त मोबाइल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना वो लेट के टीवी देखें और जो है ना आप बहुत ज़्यादा गर्दन हिला के बात ना करें। इस तरीके से अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जिसमें दूध पिएँ, अंडे खाएँ, दही का इस्तेमाल करें, मौसमी फल मौसमी सब्जियां खाएं, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसी तरीके से जो भी पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर से फ़ीमेल हैं जिनको नी पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मेरी यही गाइडलाइन होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर काम ना करें। आप बीच में जो है ना वो गैप्स लेती रहें, कोई 10 मिनट काम करे, 5 मिनट बैठ जाए। इस तरीके से आप जो है ना ड्यूरेशन के साथ काम करेंगे तो आपको जो है वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा देर खड़े होने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है, तो उसको भी थोड़ा सा जो है ना आपने ओवरकम करने की कोशिश करनी है। चलिए देखिएगा डॉक्टर नेहा, इतना सॉफ्ट सही है। अब इसमें टोमेटो ऐड कर दूं मैं? हाँ, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। 2 टेबल स्पून ऐड कर लेते हैं भर के। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग सौते कर लेते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को, सही, ताकि उसका भी फ्लेवर जो है वो उसके साथ आ जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा बस सिर्फ सौते हुआ है। अब इसके अंदर जो है ना मैं टोमेटोज ऐड कर देती हूँ साथ ही। स्पाइसेस आप अभी ऐड कर देंगे इसके साथ ही? हाँ, स्पाइसेस भी ऐड करेंगे और साथ ही साथ जो है ना हम चिकन भी अपनी ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि फिर अच्छे से इसकी ग्रेवी जब तक इसकी ग्रेवी बन जाती है। ठीक है, और अभी जो है ना अभी इतने प्रॉपर तरीके से टमाटर हुए नहीं है, तो हम इसी स्टेज पे अपनी चिकन भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चिकन भी जो है वो सॉफ्ट हो जाए प्रॉपर। मुर्गी जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाती है जी। आप स्पाइसेस ऐड कर लीजिए ताकि फिर मैं ब्रेक ले लूँ, क्योंकि वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का। अच्छा, इसमें जो है स्पाइसेस बहुत बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे हम इसमें। थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून के करीब ही हल्दी, और इसमें हम जो है वो आलू बुखारा भी ऐड करेंगे। बिरयानी वैसे आलू बुखारे के बगैर इनकम्प्लीट है। ठीक है,
और इसके अलावा जो है मैंने ये एक पैकेट जो है वो सिंधी बिरयानी मसाले का लिया है, तो हम एक ये पैकेट पूरा सिंधी बिरयानी मसाले का ऐड कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये जो है ना मसाले और ये सारी चीज़ें भुन जाती हैं तो हम फिर उसमें अपना योगर्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी होगी और साथ ही साथ हम डॉक्टर नेहा से बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाबात भी लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर नेहा जो कि जबरदस्त सिंधी बिरयानी बना रही हैं। तो आइए बताइएगा डॉक्टर साहब, यहाँ कहाँ तक पहुंची बिरयानी हमारी? अब माशाल्लाह हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब जो है हम लोग इस पे दम लगाएंगे चावलों का। जबरदस्त खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें अपने राइस को लगाएंगे दम। अच्छा, और बाकी ग्रीन मसाला वगैरह जो आपने ऊपर से ऊपर आएगा सारा? ठीक है। अच्छा, आपने जो है वो इसी के अंदर जो है वो दम लगा दिया इसको? जी जी जी। इससे हमारे जो नीचे ग्रेवी है उससे थोड़े से राइस जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगी कि इसको गार्निश करूँगी अपनी बिरयानी को विद टोमेटोज। सही, यानी कि आपने स्लाइस करके टमाटर को इस तरीके से ऐड करना है। अच्छा, साथ साथ हम कुछ आपके बारे में पूछ सकते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि आपका ताल्लुक फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड से है, तो आप हमारे नाजरीन को ऐसे क्या बताना चाहेंगी कि वो सहरी और इफ्तार में ऐसी कौन सी डिशेस लें जो उनके लिए जो है उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हो और हेल्थ बेनिफिट्स के तौर पे यूज़ हो? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि ऐसी डिशेस आपको यूजुअली यूज़ करनी चाहिए जिससे जो है आपकी जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा हो, फाइबर हो और जो आपको पूरा दिन जो है ना फुलफिलिंग आपका स्टमक रहे। तो उसमें सबसे बेहतर ये चीज़ें होती हैं कि आप एग यूज़ करें और इसके अलावा ओट्स यूज़ करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट अफ्तारी के अंदर ऑयली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। तो आप लोग इस तरीके से खाना पीना अपना रखें तो इससे बहुत अच्छा जो है ना वो हेल्थ बेनिफिट भी रहता है और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो दम लग गई है और आप लोग लाजमी मेरी रेसिपी से बिरयानी ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी आप लोग कमेंट करिएगा इस पे ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि आप लोगों को मेरी बिरयानी किस तरह से पसंद आई है। चलिए जी, आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। जी, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स यहीं पे दे देती हूँ ताकि जो है वो आप अच्छा थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा। चलिए पहले आप इसको ऐड कर लें फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? ग्लासेस और वो वाला टैग। अच्छा, तो हमारी जो सेकंड रेसिपी है दैट इज बर्फ तो मंगवाई है, मैं दे रही हूँ आपको वो भी मंगवा के। जो हमारी ऑरेंज मोहितो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज, अच्छा साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि आपका इस फील्ड में आना, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड को हम लोग थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लोग ले रहे होते हैं, लाइक MBBS कर लिया, BDS कर लिया, दैट्स इट। तो फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में आना आपके लिए कैसा था? क्या चीज़ आपको मोटिवेट की जो आप इस फील्ड की तरफ आए? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि देखें जो भी MBBS डॉक्टर है, हर डॉक्टर की एक अपनी वैल्यू है। अब इसी तरीके से जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की वैल्यू है तो वो वैल्यू उसकी ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। एक डॉक्टर आपको लाइफ देता है लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से मीन्स कि आप किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी बॉडी
बॉडी की प्रॉपर। ये ऐसा होता है कि हमारे पास बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं और उसके बाद जो है ना उनका लाइफ स्पैन अगर डॉक्टर बेहतर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम उन्हें किस तरीके से मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो बिल्कुल बेड रिडन होते हैं, बैठना शुरू करते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होती है। और मैं ये समझ रही हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट की नीड जो है ना वो हर फील्ड के अंदर है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट लाइक ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक NICU में अगर देखा जाए तो हर जगह पे आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो जरूर मिलता है। जी अच्छा, यहाँ पे हमने ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज के स्लाइसेस ऐड कर लिए हैं। अब जो है मैं इसको आपके पास अगर मडलर मौजूद है तो आप मडलर भी ले सकते हैं और अगर नहीं है तो सिंपल विस्कर या स्पून भी आप ले सकते हैं। तो मैं उसकी हेल्प से जो है बस इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। लाइक आपने इसको चंक्स की फॉर्म में रखना है, क्रश कर लेना है। क्रश कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया है थोड़ा सा। अगर मडलर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ऑरेंज जूस है, मैं इसमें ये ऐड करूँगी, ठीक। और इसके अंदर हम जो है वो थोड़े से मिंट लीव्स भी ऐड करेंगे। अच्छा, ये मिंट लीव्स जो है वो होम ग्रोन है। ओके, ज़बरदस्त। इसका भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए बताइएगा। ये मैंने बेसिकली मेरी फ्रेंड है, उनकी जो वालदा हैं उन्होंने अपने घर में लगाए हुए, तो मैंने उनको बोला कि स्पेशली इस शो में आने के लिए मैंने उनको बोला कि आप मुझे ला के दीजिएगा अपने घर वाले। बाहर से भी हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एक फ्लेवर, जो एक अरोमा आ रहा होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। होम ग्रोन जो जितनी भी हमारी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब जो है आप इसमें अच्छा अपनी मर्जी से आप इसमें ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट यूजुअली कुछ लोगों को पसंद होता है ब्लैक सॉल्ट का फ्लेवर और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे। और उसके बाद हम इसमें सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करेंगे। लास्टली जो है वो कोई भी सोडा वाटर आपने जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेना है और ये ज़बरदस्त सा मोहितो रेडी हो गया। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर नेहा आपका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से नहीं है, ना ही इस फील्ड से है, तो आपको आज यहाँ पर आकर कैसा लगा? मुझे माशाल्लाह यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया है यहाँ पर। और एक होता है ना कि आप अपने घर के अंदर ही बस कुकिंग कर रहे होते हो और एक आपको एक प्रॉपर एप्रिसिएशन मिलती है, तो मुझे मेमन टीवी ने वो एप्रिसिएशन दी है। स्पेशली मुझे अली भाई ने, जो कि इस चैनल के CEO हैं, उन्होंने मुझे वो मोटिवेट किया, मुझे एप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेमन टीवी का, शेफ सफ़ा का और स्पेशली CEO का और पूरी टीम का, जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन सब का। और मेरा बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी ऐसे ऑन स्क्रीन नहीं आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं ऑन स्क्रीन आ रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। थैंक्स टू यू जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालना वो भी इन लम्हात में बहुत मुश्किल होता है, और आप यहाँ पर आई और हमारे व्यूवर्स के लिए दो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने उनको सिखाई। अच्छा जी, हम बिरयानी को भी जो है वो देख लें, दम अगर आ गया है तो फिर हम बिल्कुल आप लोग लास्ट में ये सारी डिशेस घर पे ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल बेसिक सी डिशेस हैं और इंशाल्लाह जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा इस सबको एंजॉय करने में जब खाएंगे आप लोग। जहाँ बिरयानी माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है और कलर देखें आप, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। नाजरीन, अभी हम आपको इसका अरोमा तो नहीं फील करवा सकते, लेकिन आप कलर से अंदाज़ा लगा लें कि बिरयानी कितनी ज़बरदस्त, और जो वो एक मसाले वाली बिरयानी रसीली बिरयानी, ये देखें ये वो बनी है। और बस मैंने तो बहुत देर से बनाई है। डॉक्टर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं वो था, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर जितने भी आते हैं उनका ताल्लुक जो है वो शेफ फील्ड से ही होता है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आपने इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने इसको इतना अच्छा समझा है। आप प्लीज़ इसको टेस्ट करिएगा फिर। डेफिनेटली हम अभी इफ्तार जो है वो आज की हमारी इसी से होगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आपने इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसके जो फ्लेवर्स जो आ रहा है ना, खरे मसाले की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है।
थोड़ा सा हम अपनी बिरयानी को गार्निश कर लेते हैं विद सम स्टफ। ठीक है जी, हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है, आप लोगों के सामने है। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको आज की दोनों रेसिपीज पसंद आई होंगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसी नोट के साथ आप लोगों से अलविदा लूंगी। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।